सब फिक्र करते हैं आपकी हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये आप ना समझें कि हम ये लॉकडाउन खोल रहे हैं और हमें इस चीज़ का एहसास नहीं कि आपके ऊपर कितना प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं आपसे इंशाल्लाह मीटिंग्स भी मैंने फ़ैसला किया है, डॉक्टर्स की एसोसिएशन से मीटिंग भी करूँगा, क्या कैसे मज़ीद हम आपकी कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये चाहता हूँ कि आपको समझना चाहिए हम किन हालात का सामना कर रहे हैं। और फिर जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, इस वक्त जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र है वो है हमारे मज़दूर जो फंसे हुए हैं, ख़ास तौर पे दुबई में, सऊदी अरेबिया में, यूरोप में भी फंसे हुए हैं, हमें पता है इटली में भी हैं जो यहाँ मेहनत कश जाते हैं काम करने पे। ये वो लोग हैं जिनकी मेहनत के ऊपर हमारा मुल्क चलता है, इनकी रेमिटेंसेस के ऊपर हमारा मुल्क चलता है। आपके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मीटिंग में हम सोचते हैं कि आपको हम कैसे वापस लेके आए। रास्ते में क्या रुकावट आई हुई है? वो रुकावट ये है कि जो शुरू में हमारे पास केसेस आए वो सब बाहर से केसेस आए, बल्कि 80%, 90% बाहर से केसेस आए। क्योंकि बाहर से केसेस आए तो यहाँ ये हो गया कि जो भी बाहर से लोग आए उनको हम चेक करके, स्क्रीन करके तो आने दें। तो अब जाहिर है कि इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ ही नहीं थी कि हम कितने लोगों को स्क्रीन कर सकते थे, तो इसलिए कम कर दिए लोग, ज़्यादातर लोग बाहर फंस गए। अब हम सारा वक्त सोचते रहे और सूबों को ख़ास तौर पे ख़दशा था क्योंकि बाहर से सारी वायरस बाहर से आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम इतने ज़्यादा लोगों को नहीं ले सकते जब तक उनको टेस्ट ना कर सकें। अब हमने एक और फ़ैसला किया है क्योंकि हमें एहसास है कि वहाँ बहुत ज़्यादा लोग हमारे और ख़ास तौर पे हमारे मज़दूर वहाँ फंसे हुए हैं बाहर, तो इसलिए हमने यहाँ फ़ैसला किया है कि हम अब उनको आने देंगे, सिर्फ उनका एक टेस्ट करेंगे और टेस्ट करके हम उनको घरों पे जाने देंगे, और जिसका टेस्ट पॉजिटिव निकला फिर उनको कहेंगे घरों में क्वारंटीन करो। ये हमारा फ़ैसला है अब, और इसकी वजह से ज़्यादा और अब हम लोगों को पाकिस्तान ला सकेंगे। तो ये खुशखबरी ये है कि आज हमने ये फ़ैसला किया कि ज़्यादा जो हमारे मज़दूर फंसे हुए हैं, और वो मुझे हम सबको एहसास है वो जो वहाँ इस वक्त दुबई में और सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे फंसे हुए हैं, बाकी मिडल ईस्ट में, तो मुझे खुशी ये है कि अब हम आपको ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान लाएंगे। तो आज ही हमने ये फ़ैसला किया है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले दिनों में आपके लिए आसानी हो जाएगी, पाकिस्तान ज़्यादा फ़्लाइट्स हो जाएंगी आपको मुल्क में वापस लाने के लिए। जो बाकी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपके सामने कल फिर NCOC के बाद असद उमर आपके सामने अपनी टीम के साथ पूरी और तफसील बयान करेंगे जो हमारे फ़ैसले हुए हैं। लेकिन आखिर में मैं आपको इस चीज़ से अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि इसने वायरस ने बढ़ना है और लोगों को वायरस होगी, ये फैलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। आगे हम कैसे इसके साथ गुजारा करेंगे उसमें आप सबके ऊपर ये ज़िम्मेदारी है कि जितनी आप SOPs के ऊपर अमल करेंगे, जितना आप एहतियात करेंगे, और ये मैं कह दूँ जिन लोगों को आपने क्यों ख़तरा किन को है, जिन लोगों को डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और जो बूढ़े हैं, ये इसको हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है कि इन लोगों की हम हिफाजत करें। हम इनकी हिफाजत तब करेंगे अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे। अगर हम SOPs के ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह हमारे हस्पतालों पे प्रेशर कम पड़ेगा। अभी भी हम कई दफ़ा सुनते हैं कि जी जगह नहीं है हॉस्पिटल्स में। हमने आपके सामने वो पूरा एक प्रोग्राम लेके आ रहे हैं कि हर रोज़ हम पब्लिक को बताएंगे कि हर शहर में किस अस्पताल में किधर वेंटिलेटर्स अवेलेबल है, किस अस्पताल में अब वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, यानी भर चुके हैं, जिधर अवेलेबल है, ताकि पब्लिक को पता चल जाएगा। कोई भी जिसको भी इंटेंसिव केयर की और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ेगी उनको पता होगा कि हर शहर में किस अस्पताल में वो हैं। तो अभी भी हमारे
جو 50% سے زیادہ ہر شہر کے اندر اویلیبل ہیں وینٹیلیٹرز، بلکہ کئی اور بھی اس سے زیادہ ہیں، کئی جگہ پہ زیادہ پریشر پڑا ہوا ہے. یہ ہر روز ہم آپ کو آگاہ کریں گے کہ کدھر یہ اویلیبل ہے اور کدھر نہیں، اور ساتھ ساتھ ہم اپنی کیپیسٹی بھی بڑھاتے جا رہے ہیں. لیکن آپ سے میری آخر میں ریکویسٹ ہے پھر سے کہ یہ ایس او پیز، یہ جن کنڈیشنز کے اوپر ہم سب کچھ کھول رہے ہیں اس پہ پلیز عمل کریں. آپ عمل کریں گے ہمیں موقع مل جائے گا کہ ہم اپنے ہسپتالوں کے اوپر پریشر کم پڑے، اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ ہم اس وائرس کا اس سال مقابلہ کر لیں گے جب تک اس کی ویکسین نہیں نکلتی. بہت شکریہ اور پاکستان پائندہ باد. وزیر اعظم عمران خان کا اہم خطاب. آج اہم اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ لاک ڈاؤن کو لے کر آگے کیسے بڑھا جائے گا. وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے آغاز میں کہا کہ پاکستان جیسا ملک لاک ڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. ایسا لاک ڈاؤن نہیں چاہتا تھا جو پاکستان میں ہوا. انہوں نے کہا ایس او پیز کے تحت آگے بڑھنا ہوگا، کاروبار بھی ساتھ لے کر چلنا ہوگا اور عوام کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا. ساتھ ہی آپ کو بتائیں وزیر اعظم نے یہ بھی بولا ہے کہ کرونا وائرس بڑھے گا اور اس سے اموات میں بھی اضافہ ہوگا. عوام کی ذمہ داری ہے وہ کیسے احتیاط کرتے ہیں اور ایس او پیز پر عمل کریں. اسپتالوں پر دباؤ کم ہوگا. انہوں نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر عوام کو آگاہی دیتی جاتی رہے گی کہ کس طریقے سے ہاسپٹلز میں کیا کیا سہولیات میسر ہیں، اور چند شعبوں کے علاوہ کاروبار کھول دیا.